हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस छोटे से नन्हे से चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग बैच। और आज हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने वाला, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे और आज की नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो लास्ट जो होमवर्क था उसे देख लेते हैं फटाफट से। क्या था? तो बोला हुआ मिस्टर ए परचेज करता है, उसने हाउस परचेज किया है 12 लाख रुपए का 2002-03 में। फिर उसने कंस्ट्रक्ट किया एक फर्स्ट फ्लोर टू द हाउस एट द कॉस्ट 3 लाख रुपए का उसने कंस्ट्रक्शन किया। किस साल किया? 2010-11 में। ही सोल्ड द हाउस 45 लाख रुपए में, उसने 18-19 में वो घर बेच दिया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन फॉर प्रीवियस ईयर 18-19। 18-19 में उसे कितना कैपिटल गेन हुआ वो कैलकुलेट करना है। और सिंपल सी बात है, किस असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करोगे? 19-20 में कैलकुलेट करोगे। ठीक, एज्यूम करके चलेंगे कि सेलिंग एक्सपेंस जो है, सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 75,000। सेलिंग एक्सपेंस का मतलब COT, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, सबको पता है। तो फटाफट से एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। और ये लीजिए, मैंने फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पर सेल कंसिडरेशन, इसमें से लेस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, और यहाँ पर आपका निकल कर आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। फिर दो खर्चे घटाएंगे आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन इसको आप करेंगे पहले इंडेक्सेशन। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कैसे पता किया? तो आपने इसे खरीदा था कब? 2002-03 में, और बेचा कब है? 18-19 में। तो 36 महीने से तो बहुत ज़्यादा आपने इसे होल्ड कर दिया। इस वजह से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे। आपको लिखना पड़ेगा ऊपर कंप्यूटेशन, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, कंप्यूटेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर। किस साल के लिए? असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए। सिंपल। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ घटा देना है। एंड देन दूसरा जो खर्चा है आपका वो है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। दोनों खर्चे घटाने के बाद आपके पास निकल आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन आपको एक नोट लिखना पड़ेगा कि वाई यू आर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म गेन इन दिस एग्जाम्पल। सो यू हैव टू राइट दैट here the period of holding is more than 36 month, therefore long term capital gain shall be computed। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था नोट कैसे लिखना है आपको। ठीक, तो बताओ फटाफट से यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे आने वाली है। तो आपने जो सेल किया है वो 45 लाख रुपए का सेल किया है, तो 45 लैक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, ये लीजिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? क्वेश्चन देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हो। अब दो चीज़ तो ज़रूर होंगी, आपने जो बेचा है कितने में बेचा है और कितने में खरीदा था, ये दो डेटा तो ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कमीशन वगैरह दिया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अलावा आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया हो। तो जो दो बेसिक चीज़ें हैं वो सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सी सोचने वाली बात है। आ जाओ फिर आगे। आगे कहता है कि हमने सेल कंसिडरेशन उठा लिया, सेलिंग के खर्चे ये रहे 75,000 का आपका COT भी है यहाँ पे। 75,000 में से यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। जैसे आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास 45 लाख में से जब ये जाएगा 44,25,000 रुपये यहाँ पे नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक, देन COA कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? कितने में खरीदा था? 12 लाख रुपए में खरीदा था। तो मैं इसको पहले अंदर लिखूंगा 12 लाख डिवाइडेड बाय किस साल खरीदा था, उस साल का इंडेक्स, मल्टीप्लाई किस साल की वैल्यू, किस साल के इंडेक्स के बराबर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है? 18-19। तो 18-19 का याद रखो 280। ठीक, देखो दो इंडेक्स तो आपको याद होने चाहिए ना। बेस ईयर कौन सा है? 2001-02, जहाँ से शुरुआत हुई थी इंडेक्सेशन को रिकॉर्ड करने की, वो है 100। और जो 18-19 जिसमें हमें कन्वर्ट करना है 280। अभी 19-20 देखो, अगले साल जो बच्चे पढ़ेंगे उनका प्रीवियस ईयर 19-20 शुरू हो जाएगा और असेसमेंट ईयर 2021 शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेट लिखा हुआ है, दैट मीन्स अभी गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि 19-20 का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो कितना है। सिंपल है। तो अभी इसलिए यहाँ पे क्या है? वेट है। आपका जो असेसमेंट ईयर 19-20 है उसका प्रीवियस ईयर क्या है? 18-19। तो आपको अपने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना है। ये इंडेक्सेशन 2001-02 से नहीं, ये पहले 1981-82 से इनकी जो है कैलकुलेशन शुरुआत हुई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा कि बहुत लंबा टाइम हो गया था, तो गवर्नमेंट ने फिर से इसको रीफर्निश किया और दोबारा से एक नई टेबल लॉन्च करी, जिसकी जो शुरुआत करी वो 2001-02 से करी है। तो इस तरीके से टेबल आपके सामने रखी हुई है, पेपर में भी आपको ये मिल जाएगी। सिंपल। मुझे बताओ मैं कहाँ था? इंडेक्स नीचे CII ढूंढ रहा था। CII मतलब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक, तो 2002-03 का इंडेक्सेशन है 105। 105 मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। एंड 280 क्यों लिखा? क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्स वैल्यू है वो 280 है।
कन्वर्ट करो इसे। 12 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू 280, पॉइंट में आए, टेंशन नहीं लेनी, आप उसे राउंड ऑफ कर देंगे। मेरा आ रहा है 3199999, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3,20,000। 3,20,000 में से यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। मैंने गलत कर दिया क्या? 31 नहीं, ये आएगा आपका 32 लाख आएगा यार, मैंने एक ज़ीरो और लगा देनी चाहिए यहाँ पे, 32 लाख। तो 12 लाख की चीज़ वो 105 से डिवाइड करी और 280 में मैंने उसे कन्वर्ट किया, तो वो 32 लाख के बराबर वैल्यू आ रही है कुछ। एक बार और चेक कर लूँ क्या? 12 लाख डिवाइडेड बाय 105 एंड इंटू 280, हाँ 32 लाख आ रहा है, बिल्कुल सही। एंड इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा है इसका? इम्प्रूवमेंट था कितना? नॉर्मल इम्प्रूवमेंट था आपका 3 लाख रुपए का, और ये 10/11 में था, तो 3 लाख का तो इम्प्रूवमेंट था, लेकिन हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 280 के इंडेक्स वैल्यू पे। तो 3 लाख का जो खर्चा है वो किस साल किया था आपने? 10/11 में। 10/11 का इंडेक्स है आपका 167, तो 167 से इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे कन्वर्ट करके वैल्यू दे दो। 3 लाख इंटू 280 डिवाइडेड बाय 167, तो ये आएगा आपका, राउंड ऑफ करके लिखूंगा 502994। ठीक है, अगर आपका इतना नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, और अगर मेरा कहीं पे गलत हो रहा है कैलकुलेशन में तो प्लीज़ वो भी मुझे बता देना। कई बार हो जाती है मुझसे भी कैलकुलेशन में गलती, दोनों तरफ रिकॉर्डिंग का भी ध्यान रखना होता है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक, तो मैं उसे अगली वीडियो में करेक्ट कर दिया करूँगा, औरों का भी फ़ायदा होगा इससे। 2944 से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास निकल कर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 722006। समझ आया? कितने लोगों का सोल्यूशन यही आया था, ज़रा नीचे कमेंट कर देना अगर जिन्होंने किया हो। ठीक है, और ट्राई किया करो यार जब होमवर्क देकर जाता हूँ तो। अगर आपका सही आया तो यस लिख देना, गलत आया तो नो लिख देना, सिंपल है। आ जाओ फिर आज के नए टॉपिक पर चलते हैं। तो जो आज का नया टॉपिक है उसके लिए मैं हेडिंग लगा देता हूँ, लिखूंगा बाद में, हेडिंग बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। देखो सिचुएशन क्या है, आपने बाय किया था हाउस प्रॉपर्टी, कब किया था बाय? 1/10/1997 में बाय किया था। ठीक, तो कौन सा साल, ये कौन सा साल हो रहा है? 97-98 में इसे बाय किया आपने। कितने रुपए में बाय किया? सॉरी, तो ये 1,50,000 में मान लेते हैं बाय किया। उसके बाद आपने इसमें इम्प्रूवमेंट किया, और इम्प्रूवमेंट आपने किया, डेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 1/6/2005 में इम्प्रूवमेंट किया, मतलब 5-6। कौन सा ईयर है ये? फाइनेंशियल ईयर 5-6। ठीक, फाइनेंशियल ईयर पकड़ना आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद आपने इसे बेच दिया, और इम्प्रूवमेंट के रेट तो लिखा ही नहीं, अमाउंट कितने का इम्प्रूवमेंट किया आपने? 90,000 रुपये का उसमें खर्चा किया है, कुछ फर्स्ट फ्लोर बनाया होगा, कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए घर की। ठीक, उस हाउस प्रॉपर्टी की। और फिर आपने उसे बेच दिया, और आपने अपने प्रीवियस ईयर में बेच दिया 1/11/2018 में। कितने रुपए का बेच दिया? तो 1.5 लाख की चीज़ को आपने मान लेते हैं 12 लाख रुपए में बेच दिया। सिंपल। COT भी थी वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, जो कि मान लेते हैं 30,000 रुपये का था। इतना था क्वेश्चन में। ज़रा मुझे इसे फटाफट से सॉल्व करके बताओ कि आपका आंसर क्या आने वाला है, बताओ। और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम लगे तो वो भी मुझे बताओ। थोड़ा पॉज करो, सोचो इसके बारे में कि कैसे निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, खुद से ट्राई करो पहले, फिर मैं तो करूँगा ही। वीडियो पॉज कर लिया? चलो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो इसे कैसे करेंगे, वही अप्रोच वही रखना है, फॉर्मेट वही रखना है। तो हमारा पहले तो ये साफ पता लग गया ये कैपिटल एसेट है, और फिर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म है, 97 में खरीदा था, 2018 में बेचा, 36 महीने से बहुत लंबे समय बाद बेचा, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा तो कैसे होगा ज़रा देखते हैं हम। यहाँ पर वही सेल कंसिडरेशन, COT माइनस करेंगे तो आ जाएगा NSC, फिर दो खर्चे घटेंगे आपके COA, वो भी इंडेक्सेशन के साथ, दूसरा COI इंडेक्सेशन के साथ, एंड देन कैलकुलेट होकर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कितने का बेचा है? 12 लाख रुपए का बेचा है, 12 लाख रुपए का। COT है, हाँ 30,000 रुपये का आपका यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र पे खर्चा किया है, तो NSC कितना आ जाएगा? 11,70,000। कितने में ख़रीदा था आपने? ख़रीदा था 1.5 लाख रुपए में, और कब ख़रीदा था? 97-98 में। तो मुझे बताओ 97-98 का इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, ढूंढो इसमें। 97-98 नहीं मिल रहा,
मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो इंडेक्सेशन शुरू हुआ है वो 2001-2 से शुरू हुआ है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि अगर आपने कोई जो एसेट है वो ख़रीदा था कब से, 2001-2 से पहले, तो ऐसे केस में करेंगे क्या, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो जब भी आपने कोई एसेट 1/4/2001 से पहले ख़रीदा हो तो ऐसे केस में क्या करना है, यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, एसेट इफ़ एसेट इज़ एक्वायर्ड, इफ़ एसेट इज़, ये ए है, ये सी है, ये क्यू है। इफ़ एसेट इज़ एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, ठीक है, ये वाले ईयर से, इस डेट से अगर पहले कोई एसेट खरीदा हुआ है तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो देखो जी, आपको क्वेश्चन में एक तो सी ओ ए दिया होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा, और उसी क्वेश्चन में आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी। कब की फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी, इस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी कि वो जो आपने घर खरीदा था उसकी वैल्यू 2001 में कितनी हो चुकी है। दो वैल्यू आपको दी होंगी, फिर से बोल देता हूँ। एक तो एक्चुअल में जितने में खरीदा, देखो देखो जैसे कि यहाँ पे 97 में आपने खरीदा है, वो कितने का है, 1.5 लाख रुपए का, ये 97 में खरीदा है। लेकिन 97 के बाद 98 आया होगा, 99 आया होगा, और फिर 2000 2001 इस तारीख को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब वो इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि मैं आज की बात करूं 2020 की, तो अभी प्रॉपर्टी के दाम जो है नीचे हो रखे हैं। अगर किसी ने आज से 4 साल 5 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसकी जो है प्राइसिंग काफ़ी नीचे हो रखी है। ठीक, तो टाइम टू टाइम यार ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो हम वो नहीं देखने वाले। मान लेते हैं यहाँ पे 2 लाख इसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है। सिंपल, मैंने यहाँ पे 2 लाख ले लिया। अभी मैं उल्टा भी करके बता दूंगा आपको। तो ऐसे केस में आपको जो इंडेक्सेशन करना है, इंडेक्सेशन आपको कौन सा वाले ईयर से करना है, 2001-2 से इंडेक्सेशन करना है। मतलब यहाँ पर आप जो सी ओ ए लेंगे उसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे। यानी अब उससे पहले सवाल उठता है यहाँ पे ना, ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 1.5 लाख ले लो जितने में एक्चुअल में आपने खरीदा है, या फिर आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो जो कब की है, 1/4/2001 की। तो आप मुझे बताओ आपके हिसाब से कौन सा चूज़ करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इनकम टैक्स ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप सी ओ ए इसको ले लो या आप सी ओ ए इस वाली वैल्यू को ले लो। तो मैं तो इस वाली वैल्यू को लेना पसंद करूँगा। देखो, ज़्यादा वाली वैल्यू लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस करनी है हमें, तो माइनस के केस में ज़्यादा वैल्यू लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऊपर से जब हम इसको इंडेक्स करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगी, तो जितना ज़्यादा घटेगा उतना हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि टैक्स कम जाएगा। सिंपल है ना, हमें तो टैक्स बचाना है, हम तो टैक्स पेयर हैं। तो कहता है कि गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 लाख ले लूँगा 1.5 लाख के बदले। तो 1.5 लाख ना लेकर अपना जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको 2 लाख लूँगा। अब इंडेक्सेशन यहाँ पे डिवाइड किससे करूँगा, ये 2 लाख कब की वैल्यू है, कौन से ईयर की वैल्यू है, ये 2001-2 की वैल्यू है। और 2001-2 का इंडेक्स कितना है आपको पता है, 100 है। तो 100 के हिसाब से यहाँ पे 100 से डिवाइड करूँगा और अपना प्रीवियस ईयर की वैल्यू में से कन्वर्ट करूँगा। सिंपल। तो सवाल ये उठता है कि डिवाइड किससे करेंगे, वो तो आप इसी से करोगे, क्योंकि इससे पहले का तो आपके, इस डेट से पहले का इंडेक्सेशन आपके पास है भी नहीं। लेकिन उससे बड़ा सवाल उठता है कि आप यहाँ पे सी ओ ए क्या लोगे। तो सी ओ ए आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यही प्रेफर करूंगा और सभी यही प्रेफर करते हैं कि हाईएस्ट वाला वैल्यू लिया जाए। कभी कभी इसका उल्टा केस भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ये 1.5 लाख था और मार्केट में इसकी वैल्यू घटकर 1 लाख हो गई, तब फिर मैं इसको लेना पसंद करूंगा, इसको यहाँ पर नहीं लूंगा। लेकिन डिवाइड किससे करूंगा, अगेन फिर 2001-2 से ही 100 से ही डिवाइड करूंगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर आपने एसेट पहले खरीदा हुआ है 1/2001 से 1/4/2001 से पहले, तो डिवाइड तो आप 100 से ही करोगे, क्योंकि शुरुआत ही उस साल से है। लेकिन वहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि आप एक्चुअल वाली सी ओ ए लो, या फिर जिस साल से आप डिवाइड कर रहे हो उस साल का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, 1 अप्रैल को जो फेयर मार्केट वैल्यू, उस फेयर मार्केट वैल्यू को भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर कर सकते हो। समझ आया? नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं दोबारा बताऊंगा फिर। ठीक, तो मैंने सिंपल सी बात बोल दी आपके लिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, समझ आ जाएगा, हार मत माना करो। 2 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 280, तो ये आ रहा है आपका 5,60,000। ठीक, हायर लेना क्यों जरूर सही रहता है मैंने बता दिया, क्योंकि माइनस की वैल्यू ले रहे हैं ना, माइनस में जितना ज़्यादा वैल्यू लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद सी ओ ए कितना है आपका इस क्वेश्चन में, सी ओ ए ये रहा आपका, सी ओ आई सॉरी, इम्प्रूवमेंट 90,000 की इम्प्रूवमेंट है। अब ये 90,000 को डिवाइड किससे करेंगे वो आप अभी ढूंढेंगे टेबल से।
एंड 280 से आप इसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे बताओ किस साल का खर्चा था इम्प्रूवमेंट, 5-6। तो 5-6 का जो है वो है 5-6 का 117, 117। तो 117 मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, 117। अब मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी बनेगी, इंटू 280, तो ये बनेगा आपका 215,385। राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको, तो घटा के बता दो। 11,70,000 में से 5,60,000 माइनस 215,385, ये बनेगा आपका यहाँ पे 394615। वीडियो में शोर आ रहा होगा तो प्लीज़ यार इग्नोर करना उसे, आज थोड़ा शोर होगा ही बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो थोड़ा इसके बारे में आप लिखना चाहते हो तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ एसेट इज़ एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 जनरली COA शैल बी द अमाउंट विच SEC हैज़ पेड टू एक्वायर दैट एसेट। मतलब उस एसेट को खरीदने के लिए जो भी आप पेड करते हो वही आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। मगर हाउ एवर इफ एसेट इज़ एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर आपने इसे 2001 से पहले खरीदा है तब ही हैज़ एन ऑप्शन, ही मतलब यहाँ पे SEC को बोला जा रहा है, शी भी हो सकता है, टेंशन मतलब। ही हैज़ एन ऑप्शन टू टेक इधर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन दिस। तो आप या तो एक्चुअल कॉस्ट ले लो या फेयर मार्केट वैल्यू ले लो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन, ठीक। SEC विल ऑब्वियसली चूज फॉर द वैल्यू विच एवर इज़ मोर। कौन सी चूज़ करेगा SEC, हम मोर ज़्यादा, विच एवर इज़ मोर वाली वैल्यू ही लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये दोनों पॉइंट अभी ना पढ़े, ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को अभी आपको नहीं पढ़ना, ये आगे जाके काम आएंगे अभी। क्लियर है, चलो जी। कम वाली भी वैल्यू ले सकते थे, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ले कोई दिक्कत नहीं यार, मर्जी है आपकी, ले लो कम वाली। लेकिन डिवाइड किससे करोगे फिर, 2001-2 के ही इंडेक्स से करोगे, 100 से, सिंपल। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि इम्प्रूवमेंट, मान लो इसी केस के अंदर ये हुआ, ये 97 में अपने घर खरीदा और ये 98 में अगर इम्प्रूवमेंट हुआ होता, तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, देखो खरीद की कॉस्ट के लिए तो हमने एक रूल पढ़ लिया कि भाई ऐसी बात इनकम टैक्स के अंदर तय है। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट आपने 1/4/2001 से पहले करी हो तो क्या करेंगे, मेरी बात समझना, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। इम्प्रूवमेंट अगर 1/4/2001 से पहले है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आज दोबारा दूसरा वाला बन गया। इफ़ इम्प्रूवमेंट इज़ डन बिफोर 1/4/2001, अगर इम्प्रूवमेंट की जाती है 1/4/2001 से पहले, तो ऐसे केस में COI को, उस वाले COI को आपको कर देना है इग्नोर, यानी आप उसे क्या लेंगे, नील, उसे आपको कुछ नहीं करना। जैसे COA में तो आपने इग्नोर नहीं किया था, आपने क्या कर दिया था भाई, फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करके आगे क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन COI के केस में आपको उसको लेना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है, ठीक। अच्छा, COI जो होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप किसी घर में फर्स्ट फ्लोर आपने मान लीजिए एक लिया था, घर लिया था, उसमें आपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना दिया, 2-4 साल बाद आपने एक और सेकंड फ्लोर बना दिया, तो इम्प्रूवमेंट तो कितनी बार भी कर सकते हो आप। तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले की हुई है तो उसको आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं अगर करूं अभी तो ये कैसे बनेगा, ज़रा देख लेते हैं फटाफट से। सेल कंसिडरेशन आपका वही सेम रहेगा, 12 लाख रुपए का। मैं जल्दी फटाफट कर देता हूँ आपके लिए। COT कितना रहेगा, COT कितना था, 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का COT था, तो ये निकल कर आएगा 11,70,000। ये आ गया नेट सेल कंसिडरेशन। इसके बाद आप ICOA घटाओगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा रहेगा एक्चुअली एज्यूम फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। तो मैंने यहाँ पे 2 लाख लिया था, तो 2 लाख के हिसाब से यही सेम वैल्यू 5,60,000 आ जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा नहीं कर रहा इसको। यहाँ देखो, यहाँ कितना लेंगे आप इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आपकी 1/4, यार समझ में आ रहा है मेरे को, दोबारा क्वेश्चन तो नहीं लिखना पड़ेगा ना। अगर ऐसा नहीं समझ में आया ये तरीका जो मैंने बीच में से उठा दिया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना कि ऐसा मत करा करो, अगली बार से नहीं करूँगा। इम्प्रूवमेंट आपकी जो है, क्योंकि 2001 से पहले की है, तो आप इसे लिखें, डैश मार दें, और नीचे नोट आप ज़रूर लिख दे रहे हैं यार प्लीज़, बस ठीक। नोट में क्या लिखेंगे, आपको बताना है ना कि आपने ये लिया क्यों नहीं है, क्यों इसे डैश किया है, नील क्यों रखा है इसे आपने। तो आप लिखेंगे इफ़ इम्प्रूवमेंट इज़ डन बिफोर 1/4/2001 देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसे करके यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल था,
दो टॉपिक आज हमने सीखे। पहला कि अगर कोई एसेट आपने इस डेट से पहले ख़रीदा है तो क्या करेंगे, और कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपने इस डेट से पहले करी है तो क्या करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर है, एसेट्स पर। फटाफट से इस क्वेश्चन को कर दो और फिर मैं भी सॉल्व करूँगा। इस क्वेश्चन को फटाफट करूँ जब तक मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। क्या लिखा है क्वेश्चन में? बोलता है मिस्टर एक्स परचेज प्लॉट इन 97-98 में इन्होंने एक प्लॉट खरीदा है 80,000 का। दिस वॉज सोल्ड, और वो उन्होंने बेचा 18-19 में 22 लाख रुपए का। सेलिंग एक्सपेंस 2 लाख के थे। कैलकुलेट करना है आपको कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 18-19 का। एज्यूम करके चलो कि मार्केट वैल्यू 1/4/2001 में कितनी थी, 1,20,000। खरीदा था आपने 80 में, मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, तो मैं मार्केट वैल्यू लेकर काम करूंगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे फटाफट से फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार। सेल कंसिडरेशन COT NSC, भाई राइटिंग पे मत जाना, फिर बोल रहा हूँ। दिस राइटिंग अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो बता दिया करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा, सिंपल है, ये तो हमें पता लग गया। देखो ये तो पता लग जाता होगा ना, लॉन्ग टर्म में निकलेगा या शॉर्ट टर्म, ये तो आपको अब पता लग जाना चाहिए। तो बताओ सेल कंसिडरेशन कितने का, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा ये रहा ये रहा। कितने का बेचा? 22 लाख का बेचा। 22 लाख। COT है क्या क्वेश्चन में? सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 2 लाख के। ये रहे 2 लाख के आपके यहाँ पे सेलिंग के खर्चे भी दिए हुए, 2 लाख। तो 2 लाख जब घट जाएगा तो कितना आएगा, ये 20 लाख। कितने में खरीदा था? COA है क्या वैसे? 80,000, लेकिन मैं इसको नहीं लूँगा कि मेरे कॉन्सेप्ट मुझे क्या कहता है, भाई जब आपने इस डेट से पहले खरीदा हो तो आप क्या कंसिडर करो, फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करो। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप 80,000 भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा लेना ज़्यादा बेस्ट होगा। मैंने आपको बताया था इंडेक्सेशन करने से ज़्यादा माइनस करने को मिल जाता है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड तो आपको 1-2 वाले साल से ही, इंडेक्स से ही करना पड़ेगा, सिंपल। तो मैं 1,20,000 से काम शुरू कर देता हूँ यहाँ पे। 1,20,000 ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, डिवाइड बाय 100 मुझे याद है, और 280 ये भी मुझे याद है। तो दो इंडेक्स तो आपको याद ही रहने चाहिए, जो बेस ईयर है 100 और जो आपका प्रीवियस ईयर है 280। ठीक, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 280 करेंगे तो आपके पास आएगा 3,36,000 करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कितने का इम्प्रूवमेंट किया है आपने इसमें? तो इसके अंदर मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट था ही नहीं, इसमें इम्प्रूव आपने कुछ किया ही नहीं है, तो छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करवा दो इसे। तो ये 20 लाख में से जब इसे हम घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 16,64,000 रुपये आ जाएगा आपका, सिंपल। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। देखो मैं बिना फॉर्मेटिंग वगैरह के कर रहा हूँ, ये सब आपको समझाने के लिए, इतना आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप बड़े स्टूडेंट्स हो, ठीक, सीनियर हो आप लोग, आगे आ जाओ। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट अगर इससे पहले करिए तो आप चाहो तो इसे पहले खुद से करो, नहीं तो मैं तो करूँ, मैं बिना करे तो जाऊँगा नहीं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ जब तक। सेल कंसिडरेशन माइनस COT आप खुद कर लो, NSC आ जाएगा, एंड देन ICOA एंड देन ICOI, और नीचे निकल कर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने बना लिया फॉर्मेट, ये देखो, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसे। मिस्टर एक्स ने परचेज किया एक फ्लैट, किस साल? 95-96 में खरीदा है। तो जब खरीदा है तो आपको फिर वो COA वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे हम। एंड कंस्ट्रक्टेड 1 एडिशनल रूम फॉर 20,000, कब? 98-99 में उन्होंने एक रूम भी कंस्ट्रक्ट करा है, ठीक है। 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू जो उस घर की है वो 1,15,000 है। खरीदा था 80 में, 1,15,000, तो मैं इसी को लेकर काम करूंगा। In the year 2009-10, he changed the floor of the house at a cost 2,25,000। तो मतलब उन्होंने 9-10 में अपने फ्लोर में कुछ चेंज करा, कुछ इम्प्रूवमेंट करा, जो खर्चा आया कितना? 2,25,000। दो इम्प्रूवमेंट हो गई, एक तो 98-99 में करा और एक 9-10 में करा, सिंपल है। 18-19 में द फ्लैट इज सोल्ड, 50 लाख में बेच दिया जाता है। सेलिंग खर्चे 2.5% है, किसका 2.5%? जितने का वो घर बिका। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, कितने का बेचा है? 50 लाख रुपया, यहाँ पे लिखो 50 लाख, 50 लाख, ये हो गया 50 लाख। कितने का उसमें COT था? 2.5% का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भी, करके दिखाया करो कि आया कितना, 2.5% आया इस चीज़ का। तो कितना आएगा ये 2.5%? ये बनेगा आपका 1,25,000, 1.25 लाख इसे बोलते हैं।
इसे सवा पेटी भी बोलते हैं, जो वो लेते हैं ना किडनैपिंग वगैरह में, सवा पेटी। एक पेटी मतलब 1 लाख, सिंपल। 50 लाख में से माइनस सवा पेटी घटा दो तो आपके पास आएगा 48 लाख। अरे मैं मूवी की बात कर रहा हूँ यार, आप लोग मुझे गलत मत समझना, ठीक। एक ICOA कितने का खरीदा था आपने उसे खरीदा था 80,000 का, लेकिन हम सी ना लेकर हम ले लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, और हमें इसी साल की, जिस साल की हमने फेयर मार्केट वैल्यू ली है उसी साल का हम इंडेक्स भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1,15,000 रुपये, तो 1,15,000 डिवाइडेड बाय क्या 100 इंटू 280 वैल्यू बता दो। 1,15 डिवाइडेड बाय 100, कैलकुलेटर यूज़ करा करो यार आप लोग, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर पर जब उंगलियां नहीं चलेंगी तो फिर वहीं स्पीड कम हो जाएगी, बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब मैंडेटरी है, बोला हुआ है, मैंडेटरी मतलब बोला हुआ है कि कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो तो करा करो, इसकी एक अलग ही प्रैक्टिस होती है कैलकुलेटर चलाने की। फिर इम्प्रूवमेंट कितने का है, अब देखो 2 इम्प्रूवमेंट है तो मैं दोनों ही लिखूंगा, लिखने दोनों है, आपको फॉर्मेट पूरा ठीक से ही बनाया करो। एक में आप क्या कर दोगे, डैश, और यहाँ लिख दोगे नोट, नीचे नोट लिख दोगे कि अगर इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले होती है तो वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट है उसे इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर आप इसे कंसिडर करोगे, कितना था 2009-10 में खर्चा, 2,25,000, 2,25,000 डिवाइडेड बाय, अभी ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई 280 कर देते हैं। तो किस साल का ये 2,25, 9-10, तो 9-10 में 9-10 में 9-10 में 9-10 में 9-10 में 148, तो 148 से फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 148, बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 2,25 डिवाइडेड बाय 148 इंटू 280, तो ये बन के आएगी, राउंड ऑफ में आ रही है, मैं राउंड ऑफ कर दूंगा इसको, 5,6,7,6, डन। तो 48, कोई भी प्रॉब्लम होती है यार नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं जवाब दूंगा, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। 76 4,25676 4,1,2,7,3,2,4, डन। तो ये आ जाएगा 41 लाख समथिंग जो भी आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन थे, दोनों ने हमें कुछ नया सिखाया। तो अब जब धीरे धीरे क्वेश्चन जब आएंगे तो ये कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे आपको दिखा करेंगे, तो आपको ध्यान आएगा, अच्छा ऐसा होगा तो क्या करना है, वैसा होगा तो क्या करना है। आज की वीडियो में मैं इतना ही करूँगा, बस आपको एक क्वेश्चन देते हुए जा रहा हूँ, आपको वो क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व करना है। तो अभी रखता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, ये है आपके लिए होमवर्क, और इसे करना ज़रूर यार, मैं वेट करूँगा आपके आंसर्स का। बाय किया आपने, थोड़ा बता देता हूँ, बाय किया हाउस प्रॉपर्टी 1/2/2001 को 3 लाख रुपए में, इम्प्रूवमेंट किया है 2007 में 80,000 का, इम्प्रूवमेंट किया है दोबारा 2012 में, ये 1.5 लाख है यार, मैंने 15 लाख लिख दिया, इसको 1.5 लाख कर देते हैं, 1.5 लाख है, ठीक है। सोल्ड किया फिर आपने 2018 में 22 लाख का, COT 1% की है, किस पर 1% निकलता है, जितने का आपने बेचा है सेल प्राइस पर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 1920, एंड यहाँ पर ऑलरेडी क्या कहा है कि भाई एज्यूम कर लो कि फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का है 3,20,000। आप इसे खुद से करना, मुझे आंसर बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे लाइक करके बताएं, नहीं तो फिर डिसलाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आता तो कुछ ना कुछ कर दिया करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। इसमें अभी 2-3 वीडियो और बनेंगी कैपिटल गेन के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।